नमस्कार दर्शकों। आज हम जनपद जालौन के कस्बा कोटरा में ही बैठे हैं। कोटरा में हमने सोचा क्यों नहीं दर्शकों को एक अलग एक हुनरबाजों से मिलवाएं जिनके अंदर कई कलाएं कई खूबियां छुपी हुई हैं। ऐसे कलाकार गांव में कस्बे में छुपे हुए हैं, उन कलाकारों को आप लोगों के सामने लाएं। हमने सोचा अलग हटके एक अपनी एक दर्शकों को दिखाएं। तो आज हमारे साथ हसीन सिद्दीकी जो कि अच्छे कलाकार भी माने जाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं और एक अच्छे आवाज के मालिक भी माने जाते हैं। एक कई मंचों पे इनकी नायत जी बहुत शुक्रिया अनिल भाई। तो हसीन सिद्दीकी आपका हमारी चैनल में स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। तो हम ये चाहते हैं ये जो आपके अंदर जो कलाकारी आई है, ये कब से आपने आप कलाकारी करते हैं, जो पेंट्री कलाकारी कब से आपने सीखी? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए जी जी और दर्शकों तक ये सारी कलाएं पहुँचाने का काम आपने किया। असल में ऐसा है कि बचपन से ही हमें पेंटिंग का बचपन से शौक था जी। और उसी के चलते धीरे धीरे करके इस पे थोड़ी बहुत हमने पढ़ाई भी की है। क्या कहाँ तक क्या पढ़ी? जी बॉम्बे आर्ट भी हमने किया हुआ है। और जब हम कक्षा 8 और 9 में हाई स्कूल में पढ़ा करते थे तो वहाँ भी हमारी ड्राइंग सारे पूरे कॉलेज के अंदर नंबर 1 पे जाया करती। अच्छा। बचपन से शौक था। ये बायोलॉजी वगैरह की फाइल जब बनती थी तो हमारे सर को भी कभी कभी यकीन नहीं होता था और उन्हें भी ऐसा लगता था कि कभी किसी से बनवा के लाएंगे। हाँ अच्छा, यानी कि तो कई मरतबा जी पढ़ने में आप नंबर 1 थे। हाँ जी, तो कई मरतबा ब्लैक बोर्ड पे बना के दिखाना पड़ा, तब उनको यकीन हुआ कि नहीं वाकई ये आपके हाथ की कला है। अच्छा, तो ब्लैक बोर्ड पे बना के आप दिखा रहे। हमने तो ये सुना है, कई जगह देखा भी है, सुना क्या देखा है मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी जी कई मस्जिदों में कई जगह आपने जी बिल्कुल, कई मस्जिदों में, हाँ मदीना शरीफ है, जैसे कि काबा शरीफ है, कई मसाजिदों में आप जाएंगे तो हमारे हाथ का बना हुआ मिलेगा आपको, बड़ा बड़ा। हाँ, बड़े बड़े खजूर के भी पेड़ हैं। जी 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 जी, दरगाह शरीफ वगैरह पे कभी उर्स वगैरह होता है तो आप लोग याद करते हैं तो वहाँ भी हम कुछ ना कुछ अच्छा, कितना समय लगता है पेंटिंग करने में? अब पेंटिंग में जैसे कि अगर कोई रोजा अगर हाथ से जैसे अगर पेंट करने जाएंगे तो तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है उसमें। मेहनत बहुत होती है जी बिल्कुल, लेकिन आलस नहीं होता। शौक जी अच्छा, जी। आपने जो पेंट्री है दीवार पे, जो पेंट्री आपने कितनी पेंट्री की, कितनी डिजाइन पेंट्री? हजारों डिजाइनें हमारे हाथ से निकल गई होंगी। इससे पहले तो इलेक्शन में जो कन्वेंशन का जमाना होता था और ये पेंटिंग वगैरह दीवालों वगैरह पे पेंटिंग होती थी, चुनाव प्रचार से हाँ, तो तमाम ये पार्टियों का काम हमें मिल जाया करता था। जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान होता था कमल का फूल, और ये समाजवादी पार्टी का साइकिल होता था, तो बीएसपी का ये हाथी होता। बड़े बड़े हाथी हमने बनाए पूरी दीवालों पे, बड़े बड़े साइज के, एक दीवार पे 5 6 हाथी एक दूसरे के ऊपर साइज बार सजाने का अंदाज अलग था। जी लोग देखते थे तो लगता था कि किसकी से पेसेंट्री हसीन। हम छोटे थे, अब जब हम देखते थे आपकी जब पेंट्री चलती थी तो देखते थे कि हसीन सिद्दीकी की बनाई हुई, लोग देखते थे। जी ये पेंट्री आप दीवार पे करते थे। हाँ, तो ये अब कंप्यूटराइज जमाना हो चुका है। अब कंप्यूटराइज जमाना हो गया तो अब ये ज्यादातर तो है नहीं, लेकिन कभी कभार मस्जिदों में, कई मंदिरों में लेकिन कभी कोई काम मिल जाता है। बात है जी, देखिए, कंप्यूटराइज जमाना, भले कंप्यूटराइज से आप प्रिंट निकालो आके लोग ले आएंगे तो उसकी म्याद ज्यादा नहीं होगी। 3 महीने 4 महीने 5 महीने चमक चली जाएगी, उसको प्रिंट पोस्टर खत्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन आपकी हाथ की कलाकारी बनाई हुई सालों चलती है। बिल्कुल, इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल। उसमें वैसे हम लोग जो एशियन के कलर होते हैं वो सब कलर हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, तो वो बरसों वैसे के वैसे रहती है, उसमें कोई ज्यादा अंतर आता नहीं। अच्छा, तो हमने देखा है कि ताजिएदारी हालांकि कोटरा में ज्यादा खूब होती है। 10 ताजिए बनते हैं यहाँ पर, जिसमें 8 ताजिए 25 से 30 फुट ऊंचाई होती है और 2 ताजिए 70 से 75 फुट के बीच में होते हैं, जिनको दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे कलाकारों की कमी नहीं है। बिल्कुल। अरे इस बात को मानते हैं? बिल्कुल, ये ऐतिहासिक बस्ती है। लगभग कितने कलाकार होंगे इधर कोटरा में के जो बच्चे? दर्जनों कम से कम लगभग 2-3 दर्जन यहाँ के बच्चे। दर्जनों, बिल्कुल 10-12 इमामबाड़े हैं और सभी पे एक दूसरे से बढ़ चढ़ के काम होता है। लेकिन
आपके पास अलग ही कला है, एक हटके, एक बस आपको ये कैसे पता जैसे कि ताजी तैयार होते हैं बनकर, जी। तो क्या आपको पता चल जाता है कि ये कलर चाहने वाले हैं, कलर आप अपना ही डिजाइन नहीं, हमारी अपनी अपनी अलग कलर पहचान अपनी डिजाइन होती है, हम लोगों का अपनी काल्पनिक सोच होती है। अच्छा, हम लोग उसको बनाने से पहले उसको राइटर भी हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। पहले जैसे कि हम आपको दिखाएं, ये पहले हम उसको पेन से तैयार करते हैं। देखिए उसके बाद पेन से हाथ से लिखावट करते हैं। जी ये जी हाथ जी की है। जी, सब काल्पनिक है। ये देखिए हाथ अपने की अपने लिखावट जो है ये सब हाथ की लिखावट। हाँ, अपने हाथ से इसको लिखने के बाद उसको तैयार करते हैं, और फिर इसको कागज पे दर्शाते हैं। जैसे कि ये डिजाइन है, ये अभी आप कागज पे देखिए इसको तैयार ये डिजाइन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको नागुर बोलते हैं। नागौर। देखिए नागौर कितनी अच्छी तरह से इन्होंने डिजाइन किया है हाथ से। अच्छा, कितना समय लगा इसको बनाने में? बस घंटे 2 घंटे इसको तैयार करने में। ये कला है, देखिए ये कला है, इसको कहते हैं कंप्यूटराइज। कोई कंप्यूटराइज नहीं, ये हाथ तो हम लोग खुद के हम लोग राइटर हैं। ये है, ये देखिए हमने जमा के तैयार किया है, इसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए इधर ये है, यही है ना मेहराब बना के बिल्कुल तैयार बिल्कुल किया। यही चीज इसी डिजाइन को कागज पे बनाया हुआ। अच्छा, सिद्दीकी साहब इसके अलावा हमारे यहाँ अबरक का भी काम होता है। अबरक में देखिए हम इस तरह की डिजाइनें तैयार करते हैं। जी। ये डिजाइनों में बहुत टाइम लगता है, ये पूरी साल काम होता है हमारे। ये अबरक है, अबरक जी, ये अबरक का काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे कि ये भी आप रोजे देख रहे हैं, ये भी अबरक ही है सब। जी, आप देखिए बनाई है। जी जी जी। तैयार करें। देखिए अच्छा सिद्दीकी साहब, ये ताजिया आपके यहाँ कब से बनाना शुरू हुआ? जी, ताजिया तो बहुत टाइम से बन रहा है। हमारे पापा बनाया करते थे। हमारे पापा सच में पुलिस इंस्पेक्टर थे। अच्छा अच्छा। और यहाँ मध्य प्रदेश में एक जगह है मुरैना। मुरैना में एक मुठभेड़ में आज से 40 साल पहले वो शहीद हो गए। तो ये जो ताजिया हमारे घर में बनता है, ये पापा के नाम से बनता है। दरोगा जी का ताजिया बोलते हैं इसको। अच्छा, दरोगा जी का ताजिया। जी जी। जैसे कि हर जगह के नाम हाँ, है ये ताजिए के, यहाँ मियनपुरा का ताजिया, नारे घाट का ताजिया, मियनपुरा जी। सबके, लेकिन आपके यहाँ हमारे यहाँ सिद्दीकी इमामबाड़े के नाम से है। अच्छा अच्छा, सिद्दीकी और दरोगा जी का ताजिया ये कहलाता है। अच्छा। और ये सारा काम उसी का रखा हुआ है। आप जैसे आपने बताया कि हमारे पिता मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, सर्विस में थे, जी। तो आप क्या भाई हैं? हम 6 भाई हैं। अच्छा, 6 भाई। हाँ, तो और 6 भाइयों में सबके पास कला है कि आप ही के पास नहीं, सहयोग सारे लोग करते हैं। जैसे ये सब तैयार कर देते हैं हम, और जैसे ही नजदीक मुहर्रम आएगा तो सारे भाई आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, सारे लोग अपना अपना जो है हाँ, काम कलाकारी आपकी रहती है। हाँ, तो सारे लोग जब आ जाएंगे, सभी का सहयोग रहेगा, तभी तैयार हो पाता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ ताजिया आप कितने समय में डिजाइने बना के तैयार कर लेते हैं? ये तकरीबन अभी 1-1.5 महीने से काम हो रहा है। अच्छा। और अभी मुहर्रम में अभी 15 दिन और है, तो तकरीबन 2 महीने तो रेगुलर काम होता है। अच्छा। तब हम इसको तैयार कर पाते हैं। जैसे ये अबरकी काम है, ये साल भर होता है। अच्छा, ये साल भर। ये इसको बना के रखते ये एकदम बनने वाला काम नहीं है। हाँ। साल भर में ये 4-5 रोजे तैयार होंगे। ये 4-5 रोजे साल भर में तैयार, इस बार थोड़ा थोड़ा करके। मुहर्रम कब है, कब माने, कब चांद? तकरीबन ये 26 तारीख को चांद दिखने वाला है अभी। अच्छा। और ये 7 जुलाई को तकरीबन समापन होगा। हाँ। तो ये आप कलाकारी के साथ साथ एक सुरीली आवाज के, अच्छी आवाज के मालिक भी हैं। जी। देखिए, इस बात का कलाकारी हुनर आप बहुत है, लेकिन हुनर के साथ साथ हम इसलिए आपके पास बैठे हैं कि आपके पास एक और हट के खूबियां हैं। जी। उस खूबी को भी हम दर्शकों को अपने लाना चाहेंगे कि वो आवाज जो जनता जो अपने मंचों से पढ़ते हैं, लोग दीवाने हो जाते हैं कि आवाज से दूर सुनते कि कहाँ हसीन सिद्दीकी पढ़ रहे हैं। जी, नाज शरीफ का भी हमारा हमें शौक रहा है, और इसमें हम बड़े मंचों पे कई जिलों में प्रोग्राम दिए हैं। आप कलाकारी के साथ साथ अच्छी आवाज के मालिक हैं, तो हम ये चाहते हैं, आपने कई मंचों पे भी मौका मिला होगा आपको? जी, बिल्कुल। जिले में कई मंचों पे हम गए हैं पढ़ने के लिए, और कई मुशायरों में हमें बुलाया जाता है। तो एक थोड़ा दो सा नाज शरीफ का भी हमें शौक है। एक दो नाज शरीफ और अच्छे से कोई अगर आपके पास शेर हो या जो भी हो, हमारे दर्शकों को जी। एक मुखड़ा, हर चीज का एक मुखड़ा अच्छे से अच्छा। जी, बिल्कुल। आप सुनाए। जैसे कि एक नाज शरीफ अभी यहाँ उरई में एक प्रोग्राम था, उसमें हमने पढ़ा था। जी। तो ये 2 शेर हम सुना रहे हैं आपको। जी।
दाना दाना मेरे हुजूर का है, कि दाना दाना मेरे हुजूर का है, कि दाना दाना मेरे हुजूर का है, और हर जमाना मेरे हुजूर का है, हर जमाना मेरे हुजूर का है। और सर झुकाया नहीं कटा डाला, कि सर झुकाया नहीं कटा डाला, और वो घराना मेरे हुजूर का है, कि वो घराना मेरे हुजूर का है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक आध और मुखड़ी, बहुत मजा, हमें तो अच्छा लग रहा है सुनने में। जी, ये जी, लग जी। रहा है कि आपसे सुनते जाएं। अच्छी अच्छी आवाज, ये घराना मेरे हुजूर का है। जी, वो जी। माहे मुहर्रम आने वाले हैं, ऐसे ही कुछ और अच्छी हो एक दो तो और सुनाना है हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा लग रहा है। जी। एक आध आपके पास शेर है, वो आलम में रह जाते, हम सुना है। हाँ, शेर वो शेर आलम में रह जाते, वो हाँ। क्या है वो थोड़ा। ये हर आलम में रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये इनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। बहुत, एक बार इमाम अली मकाम से मुताल्लिक है। हाँ, एक बार और हुसैन जैसा शहीद आजम, चूंकि मुहर्रम नजदीक भी है, जी जी हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। वो छुरी के नीचे गला था, लेकिन जुबान पे कोई गिला नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि और एक आध हो, अर्श में आपका कोई भी हो, एक आध नाइस शरीफ और भी हो, एक एक मुखड़ा होता चले। जी। हमें अच्छा लग रहा है। दर्शकों को लगे कि दो चार मुखड़े हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, सिद्दीकी की आवाज और कलाकारी। थोड़ा रुको, तो तो वो सुनाते हैं जी आपको। जी जी जी। पूछेंगे सभी हशर में कि सरकार कहाँ है, कि पूछेंगे सभी हशर में कि सरकार कहाँ है, और सरकार पुकारेंगे, सरकार पुकारेंगे कि गुनाहगार कहाँ है। पूछेंगे सभी हशर में। और ये शेर जी जी कि परवाने जन्नत लिए और ढूंढेंगे फरिश्ते, कि औलाद पैगंबर के, औलाद पैगंबर के और वफादार कहाँ है। वाह सिद्दीकी साहब, आपकी आवाज वास्तविकता दिलों को छूने वाली आवाज है। जी। दिल को छू के जाती है। देखिए यहाँ हम आपसे आप सुना रहे हैं, यहाँ एक बात अलग है, जब मंच मिलता है जी वहाँ जी की जी, बात अलग बिल्कुल होती बिल्कुल है। बिल्कुल इस बिल्कुल। बात को, लेकिन फिर भी आपने वो आवाज सुनाई को कि बहुत बढ़िया। मंच की बात ही अलग होती है, जब दर्शक बैठते होते हैं बिल्कुल तो एक बिल्कुल आवाज अलग खिंचती है, लेकिन फिर भी बहुत सुरीली आवाज आपकी। और चाहेंगे अगर एक दो मुखड़े हो, अभी आप हुसैन मुहर्रम के बारे में जो भी हो आपके पास, जी जी छोटे जी छोटे जी जी मुखड़े अर्श वाले हैं, कई हैं आपके पास, खजान है। जी जी तो जी। एक और हो जाए। एक दो शेर और पढ़ता हूँ। जी ऐसा तो कहीं प्यारा पैगंबर नहीं देखा, वाह वाह, ऐसा और तो कहीं पैगंबर नहीं देखा, ऐसा तो कहीं प्यारा
कि ऐसा तो कहीं प्यारा पैगंबर नहीं देखा, और पैगंबर नहीं देखा, कि ऐसा तो कहीं प्यारा पैगंबर नहीं देखा, और पैगंबर नहीं देखा, और चूटी चटाई कहीं बिस्तर नहीं देखा, और बिस्तर नहीं देखा। और ये शेर हाजिर कर रहा हूं कि कौनैन के सुल्तान को झूले में झुलाई, और झूले में झुलाई, कि कौनैन के सुल्तान को झूले में झुलाई, और झूले में झुलाई। और क्या तुमने हलीमा का मुकद्दर नहीं देखा, मुकद्दर नहीं देखा, ऐसा तो कहीं प्यारा पैगंबर नहीं देखा। वाह 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 सिद्दीकी साहब, वास्तविकता आपकी आवाज दिलों को छू जाने वाली है। हम तो यही इसीलिए तो आपके पास बैठे हैं। जी, आज के हम कलाकारी के साथ आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मंचों पे हमें मौका नहीं मिला, चलिए मंच तो बात अलग है, लेकिन आज हमने कहा आज अलग बैठकर आपका एक इंटरव्यू होगा, अलग आवाज होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और भी बहुत शुक्रिया कुछ हो तो ठीक जी है आपके पास कुछ और मसले? चलो 2 शेर और आपको सुनाते हैं। चलिए, आप ये तो नहीं सोच रहे कि कहीं बोर नहीं 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 कि हमारी- नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि जी जो भी जी हो दिलों को छूने वाली चीजें हो। जी। सुने 2-3 शेर और सुने। जी, इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। इब्तिदा तो अच्छी है, और इंतहा खुदा जाने, इंतहा खुदा जाने। और दिल में दर्द तैबा का, दिल में दर्द तैबा का क्यों जगा खुदा जाने, दिल में दर्द तैबा का क्यों जगा खुदा जाने। और ये शेर देखें कि जिब्राइल सिदरा से और बढ़ते तो वो जल जाते, कि जिब्राइल सिदरा से और बढ़ते तो वो जल जाते, और बढ़ते तो वो जल जाते। और मुस्तफा अकेले थे, मुस्तफा अकेले थे, क्या हुआ खुदा जाने, मुस्तफा अकेले थे, क्या हुआ खुदा जाने। इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। बहुत खूब सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने समय दिया हमको। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई।
है।